हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ये वीडियो है और आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया। अरे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया क्या है? वह इक्विलिब्रिया जब प्यारे बच्चों एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में जो है किसी प्रकार का चेंज न हो, किसी प्रकार का कोई चेंज न हो और कई प्रोसेस पढ़ने हैं, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये सब प्रोसेस पढ़ना है। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब प्रोसेस, केवल प्रोसेस का डिस्कशन होगा, है ना। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हालांकि सारे प्रोसेस इसमें नहीं आ पाएंगे, इसके लिए मुझे कुछ और वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन मेन प्रोसेस प्यारे बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस को समझिए। तो चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 4 है। ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर है और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टॉपिक है। पहले थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसी सिस्टम को हम तब कहेंगे कि वह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है जब उसका इफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा डू नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ इसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी समय के साथ ना बदले तो समझिए कि वह सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम है। प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या है? अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू अकर व्हेन सिस्टम चेंजेज। जब सिस्टम में चेंजिंग होगी तभी हम कहेंगे कि प्रोसेस चल रहा है। अगर सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में नहीं जा रहा है, केवल इनिशियल स्टेट में ही है, तो कोई प्रोसेस नहीं है। तो हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू अकर व्हेन द सिस्टम चेंजेज फ्रॉम वन स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट टू अनदर स्टेट मतलब फाइनल स्टेट। द डिफरेंट प्रोसेस कॉमनली मेट विद इन द स्टडी ऑफ द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आर फॉलो। तो प्यारे बच्चों, जब सिस्टम में चेंजिंग होगी तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रहा है। इसका मतलब होता है कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में उसकी चेंजिंग हो रही है। लेकिन जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में नहीं जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो कोई प्रोसेस नहीं चलता है। प्यारे बच्चों, अब आइए कुछ नाम बता दें। आइसोथर्मल प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद और कुछ प्रोसेस हैं, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसका डिस्कशन प्यारे बच्चों हम अगले वीडियो में करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन आज के वीडियो में आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अब आइसोथर्मल, थर्म माने हीट, टेम्परेचर से मतलब है। तो आइसो का मतलब इक्वल, प्यारे बच्चों, टेम्परेचर ना चेंज हो, कांस्टेंट हो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चले, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना हो। देखिए, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ऑब्वियसली व्हेन सच अ प्रोसेस अकर्स, हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ सिस्टम टू द सराउंडिंग। जब ऐसा प्रोसेस होता है तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा सकता है या सराउंडिंग से सिस्टम में हो सकता है। इसको हम वाइस वर्सा कहते हैं। वाइस वर्सा माने इसी तरह, या सिस्टम से सराउंडिंग में जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में जाए, इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। तो प्रोसेस चलता है तो चाहे सिस्टम से सराउंडिंग में टेम्परेचर जाए, चाहे सराउंडिंग से सिस्टम में टेम्परेचर जाए, और इस तरह से
पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन होता है, कांस्टेंट रहता है। सेकेंड पॉइंट है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज जीरो, डेल्टा टी डी टी इज जीरो। डी टी जीरो मतलब क्या, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, टेम्परेचर जीरो है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब द सिस्टम टेम्परेचर जीरो नहीं है बल्कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। द सिस्टम इज ऑलवेज इन अ पोजिशन टू एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, और सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज करता है। इन केस द प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक, मान लीजिए अगर प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो इसका मतलब हीट इज लिबरेटेड, द लिबरेटेड हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग, तो हीट सराउंडिंग को दिया जाता है इंस्टेंटेनियसली, एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट इंक्रीज एट ऑल एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में टेम्परेचर चला जाता है। अगर मान लीजिए इंडोथर्मिक है, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक द हीट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर, तब बाहर से हीट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे। टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट इज इंस्टेंटेनियसली ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ऐसी हालत में इंडोथर्मिक कंडीशन में, इंडोथर्मिक कंडीशन में सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग में, और एक्जोथर्मिक के प्रोसेस पे, एक्जोथर्मिक माने हीट जब बाहर निकले तब क्या होगा कि सिस्टम से हीट निकल कर सराउंडिंग में जाता है एक्जोथर्मिक में, लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होगा, सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाता है। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें, ठीक। अब देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय प्लेसिंग द सिस्टम इन थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल प्रोसेस को हम चला सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। बाथ फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल चेंजेज आर फ्रीजिंग ऑफ द लिक्विड, किसी लिक्विड का जमना आइसोथर्मल प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड का पिघलना आइसोथर्मल प्रोसेस है। मैक्सिमम वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मान लीजिए कोई आइडियल गैस, कोई एन मोल का आइडियल गैस है तो मैक्सिमम वर्क क्या होगा, डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क 2.303 NRT log V2/V1, ये मैक्सिमम वर्क है। कोई आइडियल गैस है एन मोल का आइडियल गैस है तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू 2.303 NRT log V2/V1। अब V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस तरह से हम मैक्सिमम वर्क, गैस का जब एक्सपेंशन हो रहा है तो मैक्सिमम वर्क हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूले से, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब आ जाइए एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। देखिए पहला पॉइंट है, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा, हम यदि हम ऐसा कोई प्रोसेस चलें कि सराउंडिंग से हीट सिस्टम में न जाए या सिस्टम से सराउंडिंग में हीट न जाए, द सिस्टम इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड, अब पूरा का पूरा सिस्टम इंसुलेटेड है, मतलब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, न सराउंडिंग से सिस्टम में न सिस्टम से सराउंडिंग में। फ्रॉम द सराउंडिंग इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। द सिस्टम इज नॉट इन द पोजिशन टू एक्सचेंज द एनर्जी विद सराउंडिंग, ऐसी कंडीशन में सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार की एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकता एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू इज जीरो, डी क्यू इज जीरो, क्यू माने हीट, क्यू ये हीट का सिंबल है प्यारे बच्चों। हीट का ट्रांसफर न तो सराउंडिंग से सिस्टम में न सिस्टम से सराउंडिंग में हो, ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। पूरा सिस्टम इंसुलेटेड होता है, आप इसको नोट कर लें, ठीक। अब देखिए, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। अगर मान लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी आइडियल गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, ध्यान दीजिए एक्सपेंशन माने फैलाव, तब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज,
तब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी घट जाता है। जब आइडियल गैस फैलती है, एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंतर्गत जब आइडियल गैस का एक्सपेंशन होता है तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज कर जाता है एंड टेम्परेचर फॉल्स, और टेम्परेचर कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन वहीं चौथे पॉइंट में देखो प्यारे बच्चों, अगर कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन के बजाय कंप्रेशन हो, माने गैस फैले ना बल्कि वॉल्यूम उसका घटे, कंप्रेस हो, तो इफ एन एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, बहुत बढ़िया, तब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर राइजेज। बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लें। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है प्यारे बच्चों, कोई ऐसा प्रोसेस हो जहां पे वॉल्यूम की कोई चेंजिंग ना हो, वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट रहे। इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। या ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम का पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ऐसे कंडीशन में फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इजकल टू 0, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। चौथा पॉइंट है आइसोबेरिक प्रोसेस। ध्यान दीजिए, आइसोबेरिक प्रोसेस, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। पूरा प्रोसेस चलेगा लेकिन प्रेशर उस दौरान, प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ वाटर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइजेशन अकर्स एट द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट और उसका वेपराइजेशन जो है एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चलता है, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन एन ओपन सिस्टम आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द एग्जाम्पल ऑफ द आइसोबेरिक प्रोसेस। किसी ओपन सिस्टम में, ओपन सिस्टम के बारे में हमने भी वीडियो बता दिया है, आप देख सकते हैं। किसी ओपन सिस्टम क्या है, जैसे कप, खुले कप में रखा हुआ चाय, जहाँ पर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम एक तरफ से आइसोबेरिक प्रोसेस है। यहाँ पे फॉर एन आइसोबेरिक प्रोसेस डेल्टा पी इज 0, मतलब नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोबेरिक प्रोसेस। प्यारे बच्चों, तो ये जनरल आइडियाज रहे, टर्म्स रहे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा डिस्कशन होगा साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि बहुत ही मज़ेदार पॉइंट होगा। तो आज का काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और क्या कहते हैं आइसोथर्मल, एडियाबेटिक प्रोसेस। कई प्रोसेस आपने पढ़ा, 2-3 प्रोसेस और रह गए हैं जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया।